अस्सलामुअलैकुम। अच्छा देखें, अभी एचएससी के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मतलब ये है कि अभी इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के हर एक चैप्टर को पढ़ सकें और आपको कौन-कौन से चैप्टर्स पे फ़ोकस करनी चाहिए और हमारे पास कौन-कौन सी किताबों से तैयारी करनी चाहिए। स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि पंजाब से करें या फिर हम बलूचिस्तान की बुक से करें या फिर कौन-सी किताबों से करें। देखें, कोई भी किताब हो, वो हर जगह टॉपिक सेम होते हैं। अगर पंजाब की किताबों में हार्ट का जो फ़ंक्शन लिखा होगा, तो फेडरल में वो चेंज नहीं होगा, फेडरल में भी वही फ़ंक्शन लिखे होंगे। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि बहुत थोड़ा बहुत पॉइंट्स जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं, ज़्यादा कम हो सकता है, ज़्यादा कम नॉर्मली इतना भी नहीं होता और ख़ास फ़र्क नहीं होता, वर्डिंग का डिफ़रेंट हो सकता है। अभी हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की अगर मैं कुछ बात करूँ, ठीक है? कि मैं कह रहा हूँ कि बायोलॉजी जो है ना, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से कौन-कौन से चैप्टर्स हैं। ये मेरे पास अभी बलूचिस्तान बुक है, बलूचिस्तान बोर्ड से बुक है। उसके मैं कुछ चैप्टर्स आपको यहाँ पर मार्क करवा देता हूँ, ताकि आपके लिए वो जो है आसानी हो। सबसे पहली बात यहाँ पर है हमारे पास सेल स्ट्रक्चर, ठीक है? और इसमें आपने कुछ ख़ास इतना नहीं है, ठीक है? सेल वॉल, सेल प्लाज़्मा इनको थोड़ा रीडिंग कर लेना है आपने, कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सेल वॉल क्या है, क्या करता है, ठीक है? किसने दरियाफ़्त की, ये चीज़ें देख लेनी है। प्लाज़्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा बहुत अच्छा देखना है आपने, ठीक है? और बाकी ऑर्गेनेली और यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक का जितना भी डिस्क्रिप्शन होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगली बात है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इसके लिए मैं बुक में जितने भी स्टार्स बना दूँ तो शायद कम होगा, क्योंकि ये पूरा बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको मिस नहीं करना। एंजाइम के अंदर आ जाएँ तो एंजाइम एज़ इट इज़ इतना आता ज़रूर है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि एंजाइम पेपर हो और एंजाइम का सवाल ना हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन उसमें भी आपने मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन और फैक्टर इफेक्ट इन द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि कौन से फैक्टर एंजाइम की एक्टिवेशन या फिर उसको कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? इसको देख लेना है। बायो एनर्जेटिक, तो आप ये कह दें कि एंजाइम को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बायो एनर्जेटिक को स्किप कभी भी नहीं करना। अगर कोई कहता है कि नहीं ये स्किप मैं मतलब टाइम नहीं है इतना, तब तब मैं ये कहूँगा कि आप फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये टॉपिक्स अच्छी तरह देख लेना। और वायरसेस में आप छोड़ भी सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत देख लेना कि वायरस जो है कि डीएनए किसके अंदर है, जो आरएनए है वो किसके अंदर है, ये चीज़ें देख लेना है आपने। फिर जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, इसके अंदर आपने बैक्टीरिया को अच्छा पढ़ लेना है, ठीक है? और बैक्टीरिया की साइज़, शेप वगैरह को थोड़ा देख लेना है। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया वगैरह ये आज इतने नहीं आते, और ग्रोथ रिप्रोडक्शन ये भी इतना नहीं इम्पोर्टेंट। थोड़ा बहुत आपने बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंट लास्ट में देखना है, क्योंकि अब तो हमने टू द पॉइंट देखना है ना, टाइम नहीं है इतना। फंजाई में थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, आता है 1 सवाल 2 सवाल, लेकिन मैं इसको ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करूँगा। प्लांट्स पे जितने भी प्लांट्स के ये हमारे पास ये आप जितने भी देख रहे हैं ना, इसको आप मेमोराइज़ नहीं भी कर सकते हैं तो ना करें, लेकिन इसके लिए एक ट्रिक है। आपने पास्ट पेपर वो पढ़ने हैं जो प्लांट का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है? उसको वहाँ से देख लेना, बाकी एक आधा रीड दे देना है, क्या पता कुछ रिपीट हो जाए। फिर अगर आप आते हैं गैसेस एक्सचेंज की तरफ, तो आप इसको देख लेना। इतना इम्पोर्टेंट है लेकिन आता नहीं है इतना। थोड़ा लंग्स के बारे में देख लेना, और ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है ऑक्सीजन की, वो थोड़ा बहुत देख लेना। डाइजेशन मेल में आपने स्टमक के अंदर की चीज़ें कंटेंट देखना है, कौन सा हार्मोन या कौन सा एंजाइम कहाँ रिलीज़ होता है, थोड़ा बहुत इनको देख लेना है आपने। और सर्कुलेशन में ब्लड वेसल इम्पोर्टेंट है, हार्ट इम्पोर्टेंट है, और क्या कहूँ मैं, ब्लड प्रेशर में इतना कुछ नहीं आता, ये चीज़ें हैं बस, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ ख़ास नहीं आता, थोड़ा बहुत लिम्फ नोड्स के बारे में कोई सवाल आ जाए तो आपने इतना एफएससी में ज़रूर पढ़ा होगा कि आप अटेम्प्ट कर सकेंगे वो। इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इम्यूनिटी से क्वेश्चन कम उठाए जाते हैं, क्या वजह है मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। ये बात हो गई हमारी किसकी, फर्स्ट ईयर की। अब सेकंड ईयर की मैं अगर कुछ बता दूं, ठीक है, सेकंड ईयर जो हमारे पास एफएससी है ना, उसको मैं कुछ इसी तरह आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा ना लूँ
और जो मेन चीज़ें हैं वो भी कवर हो जाएँ। तो सेकंड ईयर में हमने क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है? एक मिनट मैं इसका सेटिंग थोड़ा बना लूँ। हाँ, चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर बायोलॉजी सेकंड ईयर, ठीक है? इसमें आपने सबसे पहले रेस्पिरेशन चैप्टर है, रेस्पिरेशन। और ये रेस्पिरेशन इम्पोर्टेंट है, याद रखें। रेस्पिरेशन को आपने स्किप नहीं करना, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और होम्योस्टेसिस है, ठीक है? और होम्योस्टेसिस पे आपने देखना है होम्योस्टेसिस क्या होता है, ठीक है? अगर देखा जाए तो सेकंड ईयर बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम फिर भी उन इम्पोर्टेंट से सिलेक्टिव करेंगे। फिर आपके ने सपोर्ट एंड मूवमेंट की तरफ जाना है, ठीक है? लेकिन सपोर्ट एंड मूवमेंट आपने इसको क्या करना है, इसको पूरा आप नहीं पढ़ेंगे, मतलब पढ़ें तो अच्छी बात है, लेकिन इतना टाइम नहीं है। आपने क्या करना है, देखना है फोर्स फेस पे कितने बोन्स हैं, ठीक है? और कितने बोन्स, चीक बोन क्या होता है, ठीक है? ज़ाइगोमेटिक कहाँ पर है, या फिर इस तरह आपने थोड़ा बहुत इनको देख लेना है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन इम्पोर्टेंट ज़रूर है, थोड़ा बहुत देख लेना, लेकिन मे बी आपको चीज़ें आती होंगी। थोड़ा बहुत मैं वर्ड जहाँ इस्तेमाल करता हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको वो सवाल आते होंगे, इतना आपने एफएससी में पढ़ा है। सेक्शन आगे से अगले सेक्शन में जो बायोलॉजी सेकंड ईयर है, रिप्रोडक्शन नॉट इम्पोर्टेंट, 1-2 आधा सवाल आ भी जाए तो आपको आता होगा, इतना मुश्किल नहीं है। डेवलपमेंट एंड एजिंग इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन इतना क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। उसके अलावा इनहेरिटेंस इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। क्रोमोसोम और डीएनए वाला इम्पोर्टेंट है। क्रोमोसोम एंड डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। और इसके अलावा मैन एनवायरनमेंट है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है सेकंड ईयर बायोलॉजी को अगर इन चैप्टर्स को भी अच्छा कर लेते ना, इन चैप्टर्स को, और इसके बाद आप थोड़ा बहुत मतलब देख लें, सॉरी नर्वस कोऑर्डिनेशन में भूल गया हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, ब्रेन से रिलेटेड है, वो इंपॉर्टेंट है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपके हार्मोन्स होंगे, ठीक है? केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये आपके हार्मोन्स होंगे, लेकिन हार्मोन्स में आपने थायराइड हार्मोन हो गया, सॉरी थायराइड ग्लैंड हो गया, और पिट्यूटरी हो गया, इनको मिस नहीं करना, ठीक है? इन चीज़ों को देख लेना है, और आपका टाइम मिलता है तो इसको पूरा पढ़ लेना, नहीं तो काफ़ी है। तो ये बातें हैं बायोलॉजी की। वीडियो लेंथी हो रही है, मैं देखूंगा इस रिस्पॉन्स को, कि अगर वाकई रिस्पॉन्स आ रहा है तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स का भी वीडियो बना दूंगा। अगर इतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो बस आप इन्हीं को कर लेना। केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए बस दुआएं ही कर सकता हूँ मैं फिर, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है, स्टूडेंट्स के लिए कोई वो ना हो। तो बायोलॉजी की तो बात हो गई, फिजिक्स और केमिस्ट्री डिपेंड्स ऑन दिस वीडियो। देखते हैं कि इस पे आप लोगों का क्या रिएक्शन है। अगर वाकई आप लोगों के लिए ये वीडियो साबित होता है हेल्पफुल, तो हम वो अगले वीडियोस के लिए काम करेंगे। नहीं तो गुड लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। तो आप लोग मुझसे बाय व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो इस व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे कॉन्टेक्ट हो सकते हैं। और मैं अपने बारे में आप लोग मुझे जानते होंगे, मोहम्मद नबील नाम है मेरा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ लोरलाई मेडिकल कॉलेज से, जो कि बलूचिस्तान में है। तो बस ये बात है, बाकी गुड लक, ऑल द बेस्ट, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और एचएससी का टेस्ट हमेशा यही बात किया मैंने, सुपरफिशियली आता है, इतना डीप नहीं आता। गुड लक।